बड़ी खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहली नियुक्ति कर दी है। आपको बताएं, शैलेश बगोली को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। ये पहली भर्ती है जहां 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं शैलेश बगोली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहली नियुक्ति की है, जहां इस पहली नियुक्ति में 2002 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेश बगोली की नियुक्ति हुई है। सचिव के तौर पर अहम पद है और इस पद पर पहली नियुक्ति कर ली है नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत ने। आज शाही स्नान के बाद ये बड़ी नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला। चलिए हम रुक करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी का इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, ये बताइए, अहम पद है और इसके लिए पहली नियुक्ति हो चुकी है, क्या कुछ और जानकारी? जी, वास्तव में देखिए, ये मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत की पहली नियुक्ति है और उन्होंने 2002 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं शैलेश बगोली, वो उनको अपना सचिव नियुक्त किया है। और ये पहला फैसला है मुख्यमंत्री का एक तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अगर देखा जाए तो। और ये अगर ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो ये निर्णय मुख्यमंत्री का पहला निर्णय है जो अपने सचिव को शैलेश बगोली को उन्होंने अपना सचिव बनाया। लेकिन एक आवाज साफ नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है अजीत आपकी। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से पिछले सरकार में ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक तरह की तनातनी की स्थिति थी, ऐसे में जो पहली नियुक्ति है वो 2002 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेश बगोली की हुई है। और इसी के साथ अच्छे दिन से अच्छी शुरुआत की कोशिश की होगी कि कम से कम यहां अब तारतम्य अच्छा बना रहे, संतुलन अच्छा बना रहे, सामंजस्य बढ़िया देखने को मिले। और इसी के साथ पहली नियुक्ति कर ली गई है। पिछले सरकार या यूं कहें त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार में बहुत बड़ा ये एक कह सकते हैं गैप था। अजीत, आप हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही हो तो अपनी बात शुरू करिए वहीं से। जी, स्मिता, वास्तव में ये मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का पहला निर्णय है और उन्होंने 2002 बैच के आईएएस शैलेश बगोली को अपना सचिव नियुक्त किया है। और अभी आज हो सकता है शाम तक कुछ और नियुक्तियां जारी कर दी जाएं, लेकिन एक भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि वहां पहले से ही एक लंबी चौड़ी फौज आईएएस अफसरों की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है और सचिव अमित नेगी हैं और उनके अलावा भी तमाम सचिव राधिका झा हैं, तो तमाम लोग हैं। उनको अभी वहां से कार्यमुक्त नहीं किया गया। तो अभी इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि क्या शैलेश बगोली केवल एड ऑन हुए हैं उसमें, उस टीम में, या बाकी लोगों को हटाए जाने की प्रक्रिया अलग से चलेगी। और इसके बाद इसके अलावा और भी रिसफल कुछ हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी लेवल पर। तो ये देखना होगा कि इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये खबरें आ रही है कि कल मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हो सकता है मंत्रिमंडल गठन के बाद फिर ब्यूरोक्रेसी में रिसफल हो। जी चलिए, लेकिन शुरुआत इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बदलाव के साथ की है। अजीत, देखिए किस तरह के संकेत मिलते हैं। और ये बात भी सही है कि पुराने बैच से जो पद पर लोग आसीन हैं उनको क्या नया टीम मेंबर मिल रहा है, नया सदस्य मिला है, या फिर उनकी नियुक्ति कहीं और होगी। शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, जहां पहली नियुक्ति कर चुके हैं नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत। शैलेश बगोली को सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री का। अहम पद, 2002 बैच के आईएएस हैं बगोली। और अब उनके नाम के साथ साथ हमारे ब्यूरो चीफ ने यह भी स्पष्ट किया है कि शाम तक हो सकता है कि कुछ और नाम भी जुड़े इस फहरिस्त में। और कल मंत्रिमंडल के गठन और उसमें विस्तार, किस तरह की खबरें आती हैं उस पर हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी भी थोड़ी सी स्पष्टता की कमी है कि जो लोग पुराने पदों पर कार्यरत थे, क्या उनको कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा, उनको कहीं और शफल करेंगे, या फिर नए सिरे से ब्यूरोक्रेसी की भी साज सज्जा होगी, नए पद पे नए लोगों की नियुक्ति होगी। ये सारी चीजें अभी भी उतनी स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, बीपी गंगा पर आपको सबसे सटीक जानकारी हम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। जहां पहली नियुक्ति सचिव की सीएम तीरथ सिंह रावत ने कर ली है। बड़ी खबर देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां मदन कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। कहते हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर, 11 मंत्री शपथ लेंगे, कई नए चेहरे भी होंगे, सब जोशो खरोश में काम करेंगे, ये कहना है मदन कौशिक का। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से अभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन से नए चेहरे होंगे और किसी की भी टीम कैसी है, उसकी सेना कैसी है और उसके सिपाही योद्धा कौन होंगे, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
नए चेहरे के साथ क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलेगा? जो 3 रिक्त पद थे उन पर तो बहुत लंबी चौड़ी सियासत चली है। क्या उनके साथ नई मंत्रिमंडल, नए मंत्री भी शपथ लेंगे? हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करते हुए, यह बताया मदन कौशिक ने कि कल से ये अहम जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। कल से हम चुनाव के लिए भी जुट जाएंगे। 60+ सीट का जो हमारा लक्ष्य है वो कल से शुरू हो जाएगा। और ये शुरू होगा कैसे? जब हो जाएंगे सुसज्जित अपने अपने पदों पर तमाम मंत्री, तो एक सशक्त मंत्रिमंडल का भी गठन और उसके लिए कई मंत्रियों के शपथ ग्रहण की खबर। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, चलिए उनका रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अविनाश, ये देखिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है पार्टी से जुड़े तमाम लोगों की। अब चेहरा बदला है तो मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे, पुराने जाएंगे, बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो इसी सवालों का जवाब खोजने के लिए आज दिल्ली में बैठक दर बैठक हो रही है। पहले अगर बात करें तो प्रभारी दुष्यंत गौतम, उन्होंने जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनसे मुलाकात कर ली है, नामों को लेकर चर्चा हुई है। और अगर बात करें तो अभी कुछ ही देर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मुलाकात प्रभारी दुष्यंत गौतम से होगी, जिसमें नाम को लेकर फाइनल कर दिया जाएगा कि कल कौन कौन शपथ लेगा। ये तय हो गया कि कल उत्तराखंड में शपथ लिया जाएगा और जितने भी मंत्री हैं वो सभी शपथ लेंगे। यानी कि 11 जगह बनती है मंत्रिमंडल में, 11 का 11 मंत्री शपथ लेंगे। और खुद यहां पे अगर बात करें तो सुबह से मदन कौशिक, जो कि मंत्री रहे हैं सरकार में और लगातार वो दिल्ली में यहाँ पे आलाकमान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सुबह से अगर बात करें तो प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात किए, उसके बाद संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात किए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके साथ साथ स्नेहलता अगर बात करें तो कल मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है सबको काम सौंप दिया जाएगा। 60+ का नारा दिया जा रहा है। भाजपा कल से अपने इस चुनावी नारे की भी शुरुआत कर दी जाएगी कि उत्तराखंड में इस बार भाजपा 60+ पार, यानी कि 60+ सीट का लक्ष्य दिया जा रहा है। और कल से पूरे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी दिखने लग जाएगी है और कल मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड में होने जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, ये बहुत अहम है क्योंकि अब देखिए सभी समीकरणों को साधना है, अंदरूनी कलह ना हो और जाहिर तौर पे जिसे पद ले करके दूसरे को सुपुर्द किया जाएगा तो ऐसे कहीं अलग तरीके की भावना ना पनपे। इन सारी समीकरणों पे काम चल रहा होगा या फिर ये माने ये पहले ही हो चुका है, अब बस इस पे मोटा मोटी फैसला लेना है। देखिए अगर बात करें तो जब प्रभारी दुष्यंत गौतम संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले तो इस पर काफी मंथन हुआ। खासतौर से मंथन उनको लेकर हुआ जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं। तो अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब सरकार थी तो 5 मंत्री ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी से आए थे भाजपा में और वो मंत्री बने थे। तो उन नामों पर खास तौर से मंथन हुआ कि उनमें से कौन कौन मंत्रिमंडल में रहेगा या कौन कौन जाएगा। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें से 1-2 मंत्री ड्रॉप किए जाएंगे, बाकी मंत्री यथावत बरकरार रहेंगे। इस बार बीजेपी के जो मूल जो नेता है उनकी संख्या ज्यादा रहेगी मंत्रिमंडल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लिहाजा जो संख्या रहेगा मंत्रिमंडल में वो बीजेपी के नेताओं का ही ज्यादा रहेगा। जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनकी कम रहेगी। हालांकि जो कद्दावर नेता है, जिसमें अगर बात करें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, तो इनका दोबारा मंत्री बनना तय है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे क्योंकि 3 मंत्री पद लगातार खाली रहे हैं शुरुआत से। बीच में मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया था, इस वजह से एक सीट खाली हुई थी। चलिए अविनाश, आपका फिर से रुख करेंगे जैसे ही कोई बड़ी जानकारी आती है। बहरहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर की बैठक चल रही है, जहां पर यह कोशिश की जा रही है कि 60+ का जो नारा दिया है उसके लिए जल्द से जल्द तमाम मंत्री और कार्यकर्ता लग जाएं। आगे बढ़ के बात करेंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा तट पर साधु संतों के साथ मुलाकात की। सीएम तीरथ सिंह ने यहां गंगा में स्नान भी किया। इस दौरान लोगों पर फूल की बारिश भी की गई। देखिए इन तस्वीरों को, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं लोगों के हुजूम के बीच और भारत का झंडा। और ये 5 तस्वीरें हमें हरिद्वार से देखने को मिली। पहले शाही स्नान के मौके पर और 10वें सीएम के रूप में पहला दिन पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। गंगा मां का आशीर्वाद लिया, स्नान किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया जो कि लंबे वक्त से नाराज भी चल रहे थे। तो
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनना शुरू कर दिया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में तीरथ सिंह रावत ने कहा, पलायन, पहाड़ के विकास, ये उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री जी, पहला दिन है और आज किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे? क्या हरिद्वार जाने का भी आपका कार्यक्रम है? निश्चित है, और आज महाशिवरात्रि भी है और साथ में अपना एक पहला स्नान और जो पूरे साधु संतों का और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए, और उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ माँ गंगा के पास। और मैंने कहा कि आज के दिन पर लोग स्नान करना चाहते हैं, सब लोग आएं, स्वागत है देश के दुनिया के से लोग, और वो लोग अपना पूर्ण रूप से आनंद लेकर और गंगा स्नान करके तक जाएं। लेकिन साथ साथ जो नियम हैं कोविड के, उनको भी ध्यान में रखें, लेकिन किसी को रोक टोक नहीं रहेगी, ऐसा मेरा संदेश है। आज भव्य दिव्य होगा, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, ये सारी व्यवस्था हमने कही है, वो सब होने जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं आज के उस पर, और आज मैं सबको आपके माध्यम से पूरी जनता को महाशिवरात्रि की और उनकी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने विकास के कई रोड मैप बताए, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, पहाड़ में विकास की बात हो, पलायन भी एक बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए आप फोकस करेंगे? स्वाभाविक है, पलायन जो हमारा मुख्य विषय है, निश्चित है उसको लेकर के हम लोग एक प्लानिंग के साथ में, और जो पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने किया काम है, और उसके लिए एक आपका प्लान के साथ में, तो कृषि को लेकर के, और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि ऑल ओवर रोड है, आने वाले समय ट्रेन होगी, बड़े बड़े उद्यमी जाएंगे, अपनी हैवी मशीनें ले जाएंगे, अभी तक वो सुविधा हमारे पास नहीं थी, और उद्योग लगेंगे, नौजवान रोजगार पाएगा, तो पूरी तरह से युवा बेरोजगार से दूर भी होगा। मुकुंद जी, आखिर प्रश्न, मंत्रिपरिषद कब तक हमारे सामने आ जाएगा? जल्दी आएगा अभी बातचीत करने के बाद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे और उनका कहना था कि विकास पहाड़ में एक अद्भुत दिशा पकड़ेगा, फिर चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर पलायन को रोकने की बात हो, इन सभी चीज़ों पर तीरथ सिंह रावत की सरकार काम करेगी। और सबसे अहम बात, मंत्रिपरिषद की तस्वीर सबसे बहुत जल्दी आने वाली है। शिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और देशवासियों को हरिद्वार कुंभ में उन्होंने आमंत्रित भी किया है। वीरपाल के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार जाने से पहले सीएम बीसी खंडूरी से मिले हैं सीएम रावत, और देहरादून में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। तो आज सीएम तीरथ सिंह दिल्ली भी जा सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 बजे दिल्ली जाने की खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बातचीत होगी। केंद्रीय आला कमान से मुलाकात सीएम तीरथ सिंह रावत की, और इसी के तहत 4 बजे दिल्ली रुखसत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया कि दिल्ली में एक बैठक चल रही है जहां पर्यवेक्षक मौजूद हैं, और ये मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है, और यहां पर मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, और उनको 4 बजे रवाना होना है, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीसी खंडूरी से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और 4 बजे के करीब दिल्ली रवानगी की भी तस्वीरें आ सकती हैं। केवल आज महाशिवरात्रि और पहला शाही स्नान है, जिसमें सभी अखाड़े हैं, तो उनका स्वागत के लिए मैं जा रहा हूं, और मैंने ये कहा कि उनका भव्य दिव्य स्वागत हो, अभिनंदन हो, और फूलों की वर्षा हो, तो हेलीकॉप्टर सारे फूलों से वर्षा करेंगे, यह व्यवस्था वहाँ दी है, और जो आने वाले हों वो सब आए, कोई रोक टोक ना हो, ये मैंने कहा है कि सब कुछ का। सचिव स्तर की एक बैठक ली, और उसमें कई चीज़ें मैंने कुंभ की जो बात कही, तो उसी मैंने बैठे ये निर्णय लिया, तय किया है, और आज भी मैं बैठूंगा, तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत सी लंबी लंबी कहानियाँ। जब मैं शुरू में उनका साथ साथ आए थे, तो तीरथ तो उस समय मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था, ये इसको लोग जानते थे, मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो ये है, बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। फौज में आने के बाद और राजनीति में आया, राजनीति का कुछ पता नहीं था, और बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोग थे, जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया,